Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to start with the B series rubric, that is first rubric from B series is bad news elements from. So this is a main rubric which is given in the Keynes repertory and we'll study this rubric. So पहले तो हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग क्या है? तो अनवेलकम्ड इन्फॉर्मेशन. हमें तो पता है बैड न्यूज मतलब बुरी कुछ खबर सुनना या फिर बुरा न्यूज, कुछ किसी के बारे में गलत हो जाना और वो हमें बुरा लगना. दैट इज व्हाट बैड न्यूज इज. ओके, सो ये जो बैड न्यूज है ना वो किसी और के लिए अच्छी हो सकती है, किसी किसी के लिए ये अच्छी नहीं हो सकती, बुरी हो सकती है. सो दिस इज व्हाट बैड न्यूज और दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन, दिस इज व्हाट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग. मतलब अगर हम लोग कुछ बुरा सुनते हैं किसी के बारे में, सपोज कोई एक्सपायर हो गए और फिर हमें उनके बारे में बुरा लगता है, यार वो कितना अच्छा लड़का था या फिर वो कितने अच्छे इंसान थे, ऐसे चले गए अचानक से हार्ट अटैक से, क्यों जाना चाहिए, भगवान तो ऐसे ही करते, दिस वॉज अनफेयर, ऐसे हम लोग बोल देते. तो हमें क्या लगा? बुरा लगा. और हमें जो ये बुरा लगता है ना, दैट इज वॉट एक्सप्रेशन ऑफ आवर इमोशंस टॉवर्ड्स एनी बैड न्यूज और टॉवर्ड्स एनीथिंग विच हैज हैपेंड बैड. ठीक है, तो इसका मतलब है बैड न्यूज एलिमेंट्स फ्रॉम. एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब किसी भी बैड न्यूज को सुनने के बाद जो भी हमें तकलीफ स्टार्ट होती है, लाइक डायरिया ले लो, फीवर ले लो, या फिर घबराहट सी ले लो, या फिर किसी के सामने से और किसी के ऊपर से विश्वास उठ जाना बोल दो. हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि हमारे फैमिली मेंबर्स को भगवान जी ने छीन लिया हमसे, हम लोग भगवान को मानते ही नहीं है, अभी से हमारे लिए भगवान है ही नहीं, एंड ऑल दिस थिंग्स. सो दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन ऑफ शोइंग समथिंग टुवर्ड्स समवन, राइट? सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द एक्सप्लेनेशन इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू नाउ. सो लेट्स सी इन दिस वर्ड्स. शोइंग डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इमोशंस, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू जस्ट नाउ. Then responding differently to any kind of shock, this is what again. Then grief, shock, weeping, convulsion, fainting, anger, shouting, etc. These are the expressions. ठीक है, हमें बुरा लगा तो मतलब हम लोग ग्रीफ में चले गए, किसी को बोल ही नहीं पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, दैट इज व्हाट बी ग्रीफ. देन हम लोग शॉक, ओ माई गॉड ऐसे कैसे हो सकता है, रियली ये हो गया सच्ची में, दिस इज वॉट शॉक. देन आई विल बी गोइंग इन टू द शॉक, लाइक फीवर आ जाएगा मुझे या फिर कुछ मैं बीमार हो जाऊंगी. आई एम इन द शॉक, ओ माई गॉड वॉट हैज जस्ट हैपेंड, आई एम कंप्लीटली ब्लैंक, दिस इज वॉट अनएक्सपेक्टेड. या सो ये शॉक के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं. देन वीपिंग, मैं रोने लगूंगी, दिन रात मैं रोंगी 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 रोंगी. सो दिस इज वॉट माई वे ऑफ एक्सप्रेशन और वे ऑफ शोइंग द शोइंग समथिंग टॉवर्ड्स द बैड न्यूज. दिस इज वीपिंग. फिर कन्वल्जन, मुझे अचानक से चक्कर आ गए कुछ सुनने के बाद. फेंटिंग, मैं वहीं पे वही गिर गई या फिर ब्लैंक हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अनकॉन्शियस हो गई. दिस इज व्हाट कन्वल्जन, फेंटिंग. एंगर, ओए ये कैसे हो गया, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्यों हो रहा है, दिस इज वेरी अनफेयर, नो दिस शुड नॉट हैपन. सो दिस इज व्हाट एंगर. Then shouting, I started showing anger in a loud manner or in a shouting way. This is way of my expression, my kind of expression to show bad news ka emotion. ठीक है, then different emotions are shown by different person at a different situation. This is what all this happens. ठीक है, then in which conditions this condition is seen. सो नॉर्मली पर्सन तो एक दो बार बोल देते कि यार ये बुरा हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, होता रहता है ये सब कुछ, तो इसी को तो लाइफ बोलते हैं. दिस इज व्हाट नॉर्मल पर्सन डज. बट ये जो इस कंडीशन के पर्सन्स रहते हैं ना, दे थिंक डिफरेंटली. सो इन विच कंडीशन दिस हैपेंस? सो दिस हैपेंस इन अ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड इन ट्रॉमा. आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस डिसऑर्डर्स बट आई विल जस्ट नेम देम. ठीक है, now let's see the remedies of this in detail. So calcarea carb and gelsemium are the 3 mark remedy given in the Keynes repertory, and the Apis mellifica and the natrimur are the 2 marks remedy. So we'll differentiate each of them with each other. ठीक है, so calcarea carb,
कैलकेरिया कार्प तो हमें पता है, कैलकेरिया कार्प के जो पेशेंट्स रहते हैं ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके पास होता ही नहीं है, बहुत ज्यादा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों में, और इनको है ना सिक्योरिटी फॉर सेल्फ, इसके लिए बहुत ज्यादा क्रेव रहती है, इसके लिए बहुत ज्यादा वो सिक्योर रहते, इसके लिए वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव रहते। मतलब अगर किसी के फैमिली में उनके फादर की डेथ हो गई, ठीक है, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन हु इज अर्निंग, और फाइनेंशियली सभी लोग उन पे ही डिपेंड थे, और उनकी ही डेथ हो गई, दैट इज अननोन डेथ, या फिर अचानक से सडन डेथ जो बोलते हैं ना, वो डेथ हो गई, किसी को पता ही नहीं, मतलब उनको कुछ बीमारी नहीं थी और सडन हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। सो दिस कैलकेरिया का पेशेंट जो होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते, क्यों ऐसे हुआ, अब क्या होगा, अब मेरा फ्यूचर का कैसे होगा, अब मेरा एजुकेशन का क्या होगा, अब मेरे फैमिली का क्या होगा, अब मेरे सब कुछ मैं उनको ये बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये इंसान चला गया है, इस इंसान का लॉस हो गया है। नो, दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस लॉसेस एंड ऑल, दे जस्ट फील इनसिक्योर फॉर देमसेल्फ। दिस इज व्हाट कैलकेरिया कार्प इज। दे आर वेरी लो स्पिरिटेड एंड एवर्जन टू वर्क। उनको लगता है कि अभी ये पर्सन तो चला गया, अब सब जिम्मेदारी मुझ पे आ जाएगी, ये पर्सन क्यों गया, ऐसे क्यों हो गया, क्यों। दिस इज व्हाट कैलकेरिया कार्प। नाउ जलसेमियम, जलसेमियम इज एग्जैक्टली अपोजिट। जलसेमियम को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई जाए ना जाए, उनको ये फर्क पड़ता है कि ऐसे ये जो बैड न्यूज उन्होंने सुनी है ना, क्यों ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या ऐसी गंदी सिचुएशन आ गई हमारे ऊपर, ऐसे क्यों हो गया, और इनको ऐसे लगता है कि अभी और भी कुछ बुरा होने वाला है, और भी कुछ बुरा होगा, और भी कुछ रह गया है बुरा होने में, मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, आज ये बुरा हो गया, कल वो बुरा हो जाएगा, परसों और कुछ बुरा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट जलसेमियम पेशेंट्स आर। उनको सेल्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं होता कुछ इनसिक्योरिटीज, पर ऐसे होता है कि अभी मैं एग्जाम में जाती हूँ, और एग्जाम में मैं सोचती हूँ, मतलब सब लोग मेरे फ्रेंड्स बोल देते कि है ना अच्छा था पेपर, अच्छा था, मतलब क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे लास्ट ईयर के, तो इस साल भी अच्छे ही आएंगे। लेकिन मैं अकेली ऐसी लड़की रहूंगी कि मैं बोलूंगी यार अच्छा नहीं जाएगा, मुझे पता है, मेरे साथ हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही होता है, जो भी मैंने क्वेश्चंस जो भी मैंने ग्रांटेड को रखे या फिर जो भी मैंने ऑप्शंस को रखा है वही सब कुछ आएगा, और वही सब कुछ आने वाला है, आई नो दिस थिंग। सो इनको ऐसे लगता है एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट, ठीक है, एक्साइटमेंट टू हियर द बैड न्यूज। मतलब अभी कोई अच्छे से बात कर रहे हैं, तो ये लड़की जलसेमियम की बोलेगी नहीं मुझे पता है ये कुछ ना कुछ मेरे से मतलब निकालेंगे, और फिर ये लोग मुझे धोखा देके चले जाएंगे। सो दिस इज व्हाट जलसेमियम इज। इनसिक्योरिटीज रहती है, नॉट फॉर सेल्फ बट फॉर द बैड न्यूज, और जो भी कुछ आगे होने वाला है, जो भी कुछ होगा गलत, उन सब के बारे में इनको एंटिसिपेशन रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगी, और इन सब की वजह से, एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट की वजह से इनको डायरिया होगा। मतलब अगर मुझे वाइवा के लिए जाना है, अगर मुझे किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, भले मैंने सब कुछ पढ़ाई कर ली हो, सब कुछ प्रिपेयर हो मेरा, फिर भी मुझे डायरिया होगा, एंटिसिपेशन होगा, एंजाइटी रहेगी। दिस इज व्हाट जलसेमियम पेशेंट इज। फिर एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका इज कॉम्पिटिटिव रेमेडी, very jealous remedy. All the insect groups are under the jealousy, competitions, then बहुत ज़्यादा exciting, then stinging kind of a nature, और एपिस तो हनी बीज का सारे के सारे क्वालिटीज एपिस मेलिफिका में होते। सो ये जो लोग रहते हैं ना, ये बोलते हैं कि अभी ये मेरे साथ होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि दूसरों के साथ ये हो रहा है, अगेन एंड अगेन कंपेयरिंग विद द हायर पर्सन्स। लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जॉब है एंड मुझे 10K मिल रहे और मेरे दोस्त को 20K मिल रहा है, सो आई विल बी से दैट क्यों मुझे ही क्यों 10K, वो भी तो मेरे एज का है, वो भी तो मेरे जैसा पढ़ा है, उसने भी तो BHMS किया है, उसने भी तो PG किया है, उसको भी तो कुछ नहीं आता, जितना मुझे आता है उतना ही उसको भी आता है, बाकी का उसको कुछ नहीं आता, तो मुझे 10K दे रहे उसको 20K क्यों, ऐसे क्यों, दिस इज इनजस्टिस हैपनिंग टू मी। सो दिस इज व्हाट एपिस मेलिफिका, वेरी जेलस, वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी इनसिक्योर्ड, और खुद में ही रहने वाला, और खुद के ही बारे में सोचने वाला, खुद को ही सुपेरियर रखने वाला इंसान जो रहता है वो एपिस मेलिफिका होते हैं। देन नैट्रम म्यूर।
Now we know natromure is disappointment, everything in disappointment. So disappointment of love, disappointment of family members, disappointment with anything, job, friendship, relationship, everything has their disappointment as a keyword. So what about the disappointment? अभी उन्होंने अगर बैड न्यूज सुन ली, ठीक है, तो उनको है ना ऐसे ही लगेगा कि क्यों, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम एनी वन, तो फिर उन्होंने ऐसे क्यों किया. मतलब अगर कोई उनको धोखा दे रहा है तो वो बोलेंगे कि इसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, ये इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं, अभी मैं किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करूंगी. अगर एक इंसान उनको अगर डिसअपॉइंट करता है, एक इंसान उनसे अगर कुछ भी बुरा कर देता है उनके बारे में, तो वो एक सबके बारे में जजमेंट पास करते कि नहीं सभी लोग ऐसे ही है, इसने मुझे ऐसे किया तो सभी लोग इसके जैसे ही होंगे. दे डोंट ट्रस्ट एनीवन एनीमोर. ठीक है. सो दिस इज व्हाट डिसअपॉइंटमेंट. उनको है ना कुछ अच्छा एक्सपेक्ट था सामने वाले से, और उन्होंने वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरे नहीं उतरे, तो इन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगी कि क्यों ऐसे किया इस बंदे ने, क्यों क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो दे गेट डिसअपॉइंटमेंट और सब खत्म. दिस इज व्हाट natromure पेशेंट इज. नाउ लेट्स सी द क्रॉस रेफरेंस. सो क्रॉस रेफरेंस में क्या आता है? पहले तो excitement, bad news after. If you will see in this kind of a rubric, then you will get different cross references for bad news elements from, and there will be different remedies, but this remedies will taking into the higher markings. ठीक है. So second is fear bad news, hearing horrible things, sad stories. News feels as after unpleasant, sadness, bad news after, elements from bad news. So when I was in BHMS, in 4th year, I used to find this element or this rubric for bad news. So this is the main rubric which should be heading to the first. So focus on to this 5th one rubric or cross reference. ठीक है. So this was all about the bad news elements from. I hope you like this video, and if you do, then do like, comment and share. Also consider subscribing to my channel for more videos. Thank you.